प्रभु को बहुत धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने और भी एक दिन हमारे आयु में जोड़ दिया, दान दिया। प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। अनंत काल का तैयारी के लिए प्रभु ने मौका दिया है। प्रभु में बुलाहट पाने के बाद में हर एक पवित्र लोगों का लक्ष्य ये रहता है, मैं उस अनंत काल के लिए मालूम कैसा तैयारी करूँ। हमेशा वही तैयारी, वो आशा, जिसको आशा मिला है, जिसका उद्धार हुआ है, उसको वास्तव में ये आशा है, और जिसको आशा है उस प्रकार का कार्य भी करता है। जल्दी से जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अति पवित्र नाम में आप सब पवित्र लोगों को मसीह देता हूँ, और भी अपने वचन से सीखने के लिए प्रभु ने हमें मौका दिया। प्रभु का वचन ये बहुत बड़ा एक दान है, हमें मिला हुआ एक बहुत बड़ा प्रभु का दान है, प्रभु का वचन। और ये वचन नहीं मिला होता तो आज प्रभु का बारे में, प्रभु का हमारे प्रति इच्छा का बारे में, मरने के बाद के जीवन के बारे में कुछ भी हम नहीं जानना था। इवन ये सृष्टि के बारे में, ये सृष्टि कैसे हुआ, ये भी बात को स्पष्ट करने वाला एकमात्र ग्रंथ बाइबल है, परमेश्वर का वचन है। तो इसलिए मनुष्य को जो नहीं मिल सकता था वो सारे बातों का जवाब बाइबल में है, और बाइबल परमेश्वर का वचन है। तो इसलिए हमें प्रभु का वचन को जानने के लिए जो मौका प्रभु ने दिया है, अपन कितना धनी लोग हैं। आज बहुत लोग इस वचन के बारे में इतना अनजान है, सच्चाई को नहीं जानता है, वो उनका भविष्य के बारे में उनको मालूम नहीं। परंतु जो लोग प्रभु यीशु मसीह के साथ नाता जोड़ा है, उनको सिर्फ ये जीवन का नहीं, अनंत काल की बातें, भविष्य में होने वाली बातें, वो सारे बात उनको प्रकट है, क्योंकि प्रभु का वचन उनको प्रकट करके दिया है। तो इन दिनों में हम लोग मतलब पवित्र जीवन, प्रभु का हमारे प्रति इच्छा है पवित्र जीवन। प्रिय, ये बात में हमें सावधान रहना चाहिए। एक सच्चा पवित्र जीवन में बिता पा रहा है कि नहीं। आपको मालूम है प्रभु पहाड़ी प्रदेश में मत्ती 5:8 में कहा, जिसका दिल पवित्र है वो प्रभु को देखेगा। जिसका दिल पवित्र है वो प्रभु को देखेगा। तो आपको मालूम है कि मनुष्य का दिल पवित्र नहीं, परमेश्वर का दृष्टि में मनुष्य का दिल की अवस्था मरकुस 7 अध्याय का 20 से 23 तक जब पढ़ता है, प्रभु ने मनुष्य के दिल के एक्सरे निकाल कर करेगा। हर एक मनुष्य की अवस्था इस प्रकार के पापों में भरा हुआ है। आप सुनिएगा। फिर उसने कहा, जो मनुष्य में से निकलता है वह मनुष्य को अशुद्ध करता है, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्रीगमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती है और मनुष्य को अशुद्ध करती है। देखा, मतलब मनुष्य को अशुद्ध करने वाला बात उनका दिल में पूरा उसका हृदय में भरा हुआ है। एक प्रकार बोलेगा तो मतलब मनुष्य का हृदय अशुद्धि से भरा हुआ है। वो शायद अच्छा बात कहने के समय में भी उनके दिल में बुरा विचार रहेगा, उसमें बहुत धोखा की बात रहेगा। वो अच्छा बात कोई भी जानबूझ करके, सच्चाई को छिपा करके, अच्छी बात बोल करके लोगों को फंसाता है। परंतु प्रभु में आने के बाद में प्रभु हमारा ये दिल को धो लेता है। प्रभु हमारा हृदय को धोने का मतलब कोई भी प्रकार का वस्तु दुनिया में नहीं, वो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के लहू है। प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा प्रभु हमें धोकर शुद्ध करता है, हमारा हर एक प्रकार का अशुद्धि को। अब हमारे में आज भी जाने अनजाने लोग जो उद्धार पाने के बावजूद भी लोग पापों में डूब जाता है, पाप करते रहता है, उनके हृदय में पाप आकर के बस जाता है। इसलिए वो एक सच्चा पवित्र जीवन नहीं बिता पा रहा है, प्रभु के साथ का एक सच्चा संगति नहीं, कदम कदम पर वो हरते जा रहा है, क्योंकि वो एक सच्चा पवित्र जीवन, प्रभु के साथ का एक सच्चा संगति उनको नहीं। हमें हमारे जीवन को परखना है, मैंने मेरा पाप क्षमा पाया है कि नहीं, मेरा नया जन्म हुआ है कि नहीं, मेरा उद्धार हुआ है कि नहीं। जो भी व्यक्ति पाप क्षमा पाया, उद्धार पाया, नया जन्म पाया, प्रभु ने उनको एक नया हृदय दिया। आपको सबको मालूम है, ऐसे के लिए किताब 36 अध्याय उसका 26-27 वचन में प्रभु का वचन कहता है कि मैं तुम्हें एक नया हृदय देगा। बोलने का मतलब प्रभु हमारा पुराना वो हृदय, वो कैसा हृदय है, पाषाणमय दिल, पाप से भरा हुआ दिल, मैं उसको हटा करके तुझे एक नया हृदय दूंगा। वो नया हृदय पाया कि नहीं? नया हृदय पाने के बाद में उस हृदय में वापस पाप को बसाना नहीं, पाप को आने नहीं देना।
उस हृदय में हमेशा प्रभु का वचन से भरना। 119 का 111 में लिखा है, 119 का सिर्फ 11 में लिखा है, मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करने के लिए तेरे वचन को मेरे दिल में रख छोड़ा है। प्रियो, प्रभु का वचन से हमारे दिल को भरना। प्रभु के वचन हमारे दिल में आ गया है तो फिर वहां पाप को रहने की जगह नहीं। तो आज प्रभु का वचन हमारे अंदर है कि नहीं? पड़ोसियों 3 का 16 में लिखा है कि मसीह की वचन बहुतायत से तुम्हारे हृदय में बसने दो। हमारे दिल में, हमारे हृदय में प्रभु का वचन बहुतायत से बसना। आज ये वचन हमारे दिल में बहुतायत से वास कर पा रहा है कि नहीं? हमारे होठों को खोलेगा तो प्रभु का वचन आ रहा है कि नहीं? जो दिल में है वो मुंह से आता है। तो प्रभु ने हमें इतना भयंकर एक गंदगी से, इतना अशुद्धियों से हमें प्रभु ने मुक्त किया, आज़ाद किया। तो हम प्रभु को कितना आभार होकर धन्यवाद देना चाहिए। और तो आज भी जब प्रभु की उपस्थिति में आने वाला प्रभु के लोगों को देख करके प्रभु बहुत दुख के साथ गाने वाली एक बात है। वो लोग बहुत गीत गाता है, बहुत सुंदर स्वर में गाता है, बहुत मालूम आत्मिक दिखा कर गाता है। लेकिन एशिया 29 का 13 वो वचन में प्रभु का वचन क्या कहता है मालूम है? उन लोगों का दिल मुझसे दूर है, वे होठों से भक्ति करता है। एशिया 29 का 13। प्रभु ने कहा, ये लोग जो मुंह से मेरा आदर करते हुए समीप आते हैं, परंतु अपना मन मुझसे दूर रखते हैं, और जो केवल मनुष्य की आज्ञा सुन सुनकर मेरा भय मानते हैं। देखो, बस मतलब वास्तव में उनको प्रभु का भय नहीं। प्रियो, आज हमारे जीवन को परख कर देखना है, आज मेरा दिल कैसा है? मेरे दिल में प्रभु का प्रति वास्तव में भूखतास है क्या? मैं दिल से प्रभु को चाहता है क्या? है ना? प्रभु को प्रेम करने का बात जब प्रभु ने कहा तो मरकोस का सुसमाचार 12 अध्याय का 30 वचन मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये वचन को परख करके अपने जीवन को, अपने आप को परख कर देखो कि मैं वास्तव में इस प्रकार प्रभु से प्रेम कर पा रहा है कि नहीं। और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से और अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। देखा प्रभु से कैसे प्रेम रखना है? वहां पर सारे 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 पूर्ण 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 4 बात लिखा है। आप देखिए, उस प्रकार हम प्रेम करने वाला हो तो प्रभु को प्रसन्नता है। प्रभु ने हमें दिया वो प्रेम के सामने में प्रभु को कैसा प्रेम करता है। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक प्रकार एक सीमा तक मनुष्य को पूर्ण रूप में कंट्रोल करने वाला कंट्रोल रूम एक हृदय है। इसलिए नीति वचन में आपको याद होगा 4:23 में लिखा है, सबसे अधिक अपने हृदय की रक्षा कर। बहुत बड़ा चेतावनी है। क्यों? क्योंकि जीवन का उगम वहां से बोलता है, जीवन का उगम वहां से। आप पढ़ना उसको। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। देखा, जीवन का मूल स्रोत वही है। प्रियो, हमारा हृदय, हमें प्रभु को हृदय से प्रेम करना है, सिर्फ होठों से नहीं। जो हृदय से प्रेम करता है उसका हर एक चाल चलन में वो प्रभु को सम्मान करेगा। आज ये छोटा सा जीवन अनंत काल का तैयारी के लिए प्रभु ने हमें दिया है। प्रियो, हमारा आत्मीय जीवन में रुकावट करने के लिए विरोधी जरूर कोशिश में है। जैसे हम मतलब प्रभु का कार्य करना चाहेगा वैसा ना होने के लिए, हमारा आत्मीय जीवन में गिरावट लाने के लिए विरोधी कोशिश में है। आपको इसमें बहुत सावधान रहना है। हम जरूर लड़ाई के मैदान में हैं। विरोधी थोड़ा भी लापरवाही करेगा तो हमको दुनिया के मोहों में, शारीरिक अभिलाषों में डुबा करके धोखा देगा। इस आत्मिक यात्रा उसमें विरोधी कई प्रकार का रिकॉर्ड करता है। आपको मालूम है, पहला की 2 अध्याय का 18 वचन में प्रेषित पौलुस कहता है कि मैं 1-2 बार तुम्हारे पास आना चाहा, लेकिन शैतान ने हमको रुकाया। अजय, इसलिए हमने अर्थात मुझ पौलुस ने 1 बार नहीं वरन 2 बार तुम्हारे पास आना चाहा, परंतु शैतान हमें रोके रहा। देखा, शैतान हमें रुके रहा है ना। शैतान हमारे यात्राओं को रुकाता है, शैतान हमारा प्रार्थना को रुकाता है। दानियल जब प्रार्थना किया, प्रार्थना का उत्तर भेजा, लेकिन 21 दिन शैतान ने रुकाया। आप देखिए, बहुत बातें हैं प्रियो हमारे जीवन में। हम लोग इस आत्मिक जीवन में आत्मिक लड़ाई के बारे में हमें जानना चाहिए। हमको एक पवित्र जीवन बिताने के लिए बहुत रुकावट के बाद विरोधी लाएगा।
और पाप में गिरना बहुत आसानी है, क्योंकि हम उद्धार पाने के बावजूद भी अभी हम एकदम स्वर्ग में नहीं, हम पृथ्वी में, अभी तक पृथ्वी में, हम पृथ्वी से गए नहीं। स्वर्ग में पाप नहीं होता, वहाँ पर पाप है नहीं, वहाँ पर अंधेरा नहीं, अंधेरा हमेशा पाप को दिखाता है, वहाँ पर हमेशा ज्योति है, वहाँ पर हमेशा आनंद है, वहाँ पर कोई दुख नहीं, रोना नहीं, कोई संकट नहीं, कोई बीमारी नहीं। वो कितना सुंदर जगह है ना। तो उधर के लिए प्रभु ने हमें बुलाया। तो इस जीवन में भी हमें प्रभु के संगति में रह करके, सावधान रह करके जीवन बिताना, एक सच्चा पवित्र जीवन। हर एक प्रकार कहीं ना कहीं समस्या लाने के लिए विरोधी कोशिश करेगा, कुछ ना कुछ गड़बड़ी डालने के लिए, हमें अशांति में डुबाने के लिए, एक सच्चा शांति वाला जीवन बिताने नहीं देगा, उसके लिए वो रुकावट लाएगा। लेकिन हमारा काम है हमें इस लड़ाई में वो सावधान होकर के प्रभु यीशु मसीह ने जो हमें दिया हुआ आदर्श है, उस आदर्श पर चलते जाना। पवित्र लोगों ने कैसा विजय पाया, प्रभु का कदमों पर कदम मिला करके विजय पाया, ये बात को जानना। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज बहक जाने का बहुत मौका है, क्योंकि ये दुनिया पाप और दुष्टता से भरते जा रहा है। कहीं भी देखेगा तो पाप का भयंकर असर हम देख सकता है, भयानक रीति में। मतलब लोगों को कभी भी कहीं भी देखेगा तो, कहीं भी सुनेगा तो सब हमें मतलब गिनती विचार की ओर ले जाने वाला बातें हो रहा है। कहीं भी देखो, अब मतलब रेलवे स्टेशन में जाकर बैठो, एयरपोर्ट में जाकर बैठो, उधर ही आपके सामने टीवी प्रबंध प्रकट है, और उसमें पूरा क्या होता है। और जरूर आंख है तो देखेगा ही, देखेगा तो क्या होगा, उस पर देखते रहेगा तो जरूर वो व्यक्ति पाप करेगा। इसका मतलब क्या है कि कहीं भी है, और सुनने वाला बातों में भी है, आने वाला बातें में कई बार कई रिक्शा से गुजर गया, क्योंकि उन लोगों ने उस रिक्शा में ऐसा गीत डालता है जबकि वो गीत सुनने लायक नहीं है। मैंने बोला भाई एक ही मतलब गीत बंद करो, नहीं तो फिर रुको। मैं कई बार कई रिक्शा से उतरा, क्योंकि वो गीत बंद करने के लिए तैयार नहीं। तो ये दुनिया कितना भयंकर भाव से बढ़ते जा रहा है। हमको एक पक्का निर्णय चाहिए फिर। प्रभु यीशु मसीह का रूप कितना सुंदर है। हमारा प्रभु यीशु मसीह ऐसा बनने के लिए हमें इच्छा है, तो हमें यहाँ पर प्रभु ने जैसे कहा एक पवित्र जीवन बिताने की जरूरत है। प्रभु यीशु मसीह की जैसा बैठना चाहने वाला, आपको मालूम है पहले वरना 3 अध्याय का 2 और 3 वचन, बहुत मतलब ये सब वचन पवित्र लोगों को मालूम, वापस याद दिलाता हो, क्योंकि आपका याद आए से ये निकल ना जाए। मतलब पहले वरना 3 अध्याय 2 और 3। हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं, और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। और जो कोई उस पर यह आशा रखता है वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वह पवित्र है। देखा, मतलब हम प्रभु के आगमन में जैसा वो है वैसा हम उसको देखेगा, हम वैसे समान बन जाएगा। वो कितना अनोखा बात है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। मतलब अब वही बात फिलिपियों 3 का मतलब 20-21 में भी लिखा, आपको याद है। लेकिन इतना बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिसको भी प्रभु के आगमन की ये आशा भरा हुआ जीवन है, और जरूर उसका जीवन में एक लक्ष्य रहेगा, मैं एक पवित्र जीवन बिताऊंगा, पवित्र जीवन बिताऊंगा। मैं प्रभु यीशु में आपका चेला है, प्रभु मुझे आपका जैसा बनाओ। ऐसा कितना लोग प्रार्थना करता है, प्रभु यीशु आपके जैसा मुझको भी बनाओ, एक सच्चा पवित्र जीवन। शायद कई लोग ऐसा प्रार्थना नहीं करता, क्योंकि अपना मनमानी का जीवन चाहता है। प्रियो, मुझे मसीह के जैसा बनने के लिए चुना, प्रभु ने मुझे दुनिया से अलग किया, और यीशु मसीह के आगमन की आशा दिया। ये आशा हमने पाया है, तो हमारा कर्तव्य है प्रभु में आने के बाद जैसे वो पवित्र है अपने आप को पवित्र रखना, क्योंकि जैसा वो है वैसे हम बनने जा रहे हैं। उसके जैसा बनने के लिए सब चाहता है, लेकिन पवित्र जीवन बिताने के लिए नहीं चाहता। ये कितना दुख वाला बात है प्रिय। हमारे जीवन में अगर ये आशा प्रभु की आगमन में मैं उसके साथ जाने वाला है, मैं उसके समान बनने जा रहा है, मैं रूपांतर होने जा रहा है, ये बात को हम विश्वास करता है, तो प्रभु का वचन क्लियर करता है जैसे वह पवित्र है
वैसे अपने आप को पवित्र रखो, ये हमारा कर्तव्य है। प्रभु नहीं करेगा ये काम, अपने काम है, हमारा काम है अपने आप को पवित्र रखो, है ना। फिलिपियों का पत्र में 3 अध्याय के 20-21 में क्या कहा? पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हमारा एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बात जो रहे हैं, वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारी दीनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा। देखा, अपने महिमा की देह के अनुकूल बनाएगा। ओह, इतना गौरव का बात है प्रिय। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप बात को समझ पाएंगे, है ना। अभी हमारे ये शरीर में हम जैसे सीधा नहीं चल सकता क्योंकि ये दीवार हमारी लुकआउट है, परंतु हम प्रभु का महिमा का शरीर पाने के बाद में ये मतलब कुर्सी हटाने की जरूरत नहीं, ये टेबल हटाने की जरूरत नहीं, सीधा जा सकता है। ये कोई भी हमारे लिए लुकआउट नहीं। बिंद कमरे में कमरे खोलने की जरूरत नहीं, जा सकता है। यीशु मसीह हमारे जी उठने के बाद में बिंद कमरे में है ना, क्या अनोखा बात है। हमें ऐसा शरीर मिलने वाला है, जैसे हमारा सोच है उतना स्पीड में हमारा यात्रा है। तीसरा स्वर्ग सोचेगा, तीसरा स्वर्ग में पहुंच जाएगा। यरूशलेम सोचेगा, यरूशलेम में पहुंच जाएगा। क्या अपन भावना कर सकता है? नहीं, ये हमारा भावना से, हमारे बुद्धि में समझने वाली बात नहीं, हमारा ज्ञान से परे है, बहुत बड़ी बात है। इसी कारण मैं आपको बहुत नम्र विनती करता हूँ प्रियो, इन दिनों में कई दिनों से हम पवित्र जीवन के बारे में देख रहे हैं। आज मैं उस पवित्र जीवन का बात वो क्लास को आज खत्म करूँगा, अगर आप विषय में जाऊँगा, लेकिन मैं आशा करता हूँ हम इस बात को बहुत गौर दें, क्योंकि हमें किसी प्रकार भी धोखा देने के लिए विरोधी यत्न में हैं। हम प्रभु के सत्य वचन को थामा लेना, इस वचन से अगर थोड़ा भी हम फिसल गया, हमारा पवित्र जीवन खत्म, वहां पर गिरावट आया। मेन बात है, हमें पवित्र जीवन में सहायता करने वाला सबसे बड़ी बात है सच्चा उपदेश, सत्य वचन। आज कितने प्रकार का गलत उपदेशों में लोग जाया गया, आत्मीयता क्या है उनको मालूम नहीं, है ना। आपको मैं एक बात यह बताना चाहता हूँ, अंत समय में बहुत लोगों ने मतलब उनके मन में उनकी इच्छा पूरा करने के लिए उन्होंने पवित्र वचन के सत्य वचन को त्याग दिया और त्यागेगा। कई लोग कितना भी समझाएगा तो भी वो लोग प्रभु की सच्चाई पर चलने के लिए तैयार नहीं, उसको अपना मनमानी चाहिए। प्रियो, एक बात मैं आपको बताऊं, आप प्रभु में आ गए तो मंडली जीवन में आ गए तो मंडली प्रभु का शरीर है, शरीर के साथ आपको जोड़ा, प्रभु ने आपको शरीर के साथ जोड़ दिया कि मनमानी के जीवन मत करो, हमेशा प्रभु की आलोचना में रहो। आप पक्का प्रभु का मंडली को जानो, मंडली जीवन को जानो, आपका पुराना स्वभाव छोड़ दो। मसीह में आने के बाद आप नया सृष्टि है। अभी भी मतलब अपना मनमानी में चलना चाहता है, इसका मतलब आपका नया जन्म नहीं हुआ। और तो आज बहुत ऐसे लोग हैं जो कि वो कभी भी प्रभु का पत्य वचन को थामा लेने के लिए तैयार नहीं। प्रभु का सच्चा वचन को जब सिखाएगा, जैसा प्रभु यीशु मसीह की चेहरे लोग भी बोलते रहे मुड़ गया था, ऐसे आज भी मुड़ जाता है। प्रियो, प्रभु का सत्य वचन में, पत्य वचन में बना रहना, है ना। ऐसा नहीं रहेगा तो उन लोगों के जीवन में प्रभु एक काम करेगा। जैसा अभी शाऊल के ऊपर से प्रभु की आत्मा, यहोवा की आत्मा उतर गया, फिर कहाँ कौन आया, है ना। पहले शमूएल उसका 18 अध्याय का 14 वचन में हम देखता है, पहला शमूएल उसका 18 अध्याय का 14 वचन। और दाऊद अपने समस्त चाल में बुद्धिमानी दिखाता था और यहोवा उसके साथ साथ था। पहले शमूएल 18 अध्याय का 14 वचन है। ओ प्रभु यीशु तेरी महिमा। 16 अध्याय का 14 वचन। पहले शमूएल 16 अध्याय का 14 वचन। यहोवा का आत्मा शाऊल पर से उठ गया और यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा उसे घबराने लगा। हाँ, देखा, प्रभु की आत्मा निकल जाने के बाद, ज्योति जाने के बाद में अंधेरा आएगा ही। देखो, प्रभु का जब इस्राएल की पहला प्रथम राजा शाऊल जब प्रभु का मार्ग छोड़ दिया, प्रभु के भजन पर नहीं रहा, तो क्या हुआ है? एक दिन में आप लोगों को मालूम है, मतलब शाऊल का क्यों ऐसा एक बुरी मृत्यु हुआ, उसका कई कारण है।
तो मेरी बात मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ, शाऊल ने प्रभु का मार्ग को, प्रभु का वचन को छोड़ दिया, सच्चाई का मार्ग को छोड़ दिया, प्रभु का जो भी आज्ञा दिया था वो आज्ञा को पालन नहीं किया। हम देखते हैं कि वहाँ पर प्रभु का आत्मा उससे चला गया और एक दुष्टात्मा आकर के वहाँ पर कार्य करने लगा। ये वही बात ये नया नियम की मंडली के लोगों में बहुत लोग वो अनुभव में जाएगा करके वचन में लिखा है, आपने पढ़ा है दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका दूसरा अध्याय उसका 9 से 12 पढ़ना। दूसरा थिस्सलुनीकियों दूसरा अध्याय का 9 से 12। उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया जिससे उनका उद्धार होता। इसी कारण परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा कि वे झूठ की प्रतीति करें, ताकि जितने लोग सत्य की प्रतीति नहीं करते वरन अधर्म से प्रसन्न होते हैं वे सब दंड पाएंगे। देखा, बहुत मतलब हमारे जीवन में इस बातों को बहुत गौर से समझना चाहिए। यहाँ पर बताया है कि मतलब उस अधर्मी का आना शैतान के कार्यों के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ। देखो, वो जो लोग जो काम करेगा वो कैसे करेगा, झूठी सामर्थ और झूठी चिन्ह। वो हर एक बातों में झूठ जोड़ना, वहाँ पर जो भी होगा झूठ से होगा, बिल्कुल सच नहीं है। वहाँ पर लिखा है कि झूठी सामर्थ, झूठी चिन्ह, झूठा अद्भुत, झूठा काम है। ये सारे बातों में मतलब ये झूठा झूठा झूठा, और लोग आज झूठी बातों में जाता है। लोगों को आज चिन्ह चमत्कार बहुत अच्छा लगता है। प्रियो, एक बात जानना, ये नहीं बोलता है कि प्रभु अभी भी अद्भुत काम नहीं करता, करता ना। आप प्रार्थना करो, जरूर प्रभु बहुत बड़ा काम करेगा। हम जीवन में रोज अनुभव करता है, और जो आज जो भी हो रहा है वो सब झूठी बात है, वो उसमें सच्चाई नहीं है ना। एक व्यक्ति का मतलब 2 इंच मतलब भाव, एक छोटा था एक बड़ा था, वो प्रार्थना किया, मतलब अद्भुत हुआ, क्या अद्भुत चमत्कार, कुछ नहीं हुआ। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ, सब झूठा गवाही, झूठी बातें। प्रियो, आज जो भी हम आत्मीय दुनिया में देखता है वो सारे बातों में झूठ का आत्मा है। खास करके चिन्ह चमत्कार के पीछे जो भी काम हो रहा है ये सब झूठी बातें, झूठी आत्मा की बात है। परंतु लोगों को सत्य वचन उनको हजम नहीं होता, वो सत्य वचन में प्रतिनिधि नहीं करता, इसलिए वहाँ पर क्या लिखा उसका 11 वचन। इसी कारण परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा। देखा, परमेश्वर क्या करेगा, परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा। वो झूठ की प्रतीति करे, वो झूठ की प्रतीति करेगा, सच्चाई की प्रतीति नहीं करेगा है, क्योंकि वो लोग सत्य को प्रतीति नहीं करते परंतु अधर्म से प्रसन्न होते। देखा, अधर्म से प्रसन्न होते। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज ऐसा कई लोगों के जीवन में जानता हूँ, वो लोगों का जीवन बहुत दुख की चलनी बना हुआ है, फिर भी उनको मन फिरावट नहीं। उनको मतलब मेरे जीवन में मैंने धोखा खाया है, मैं मेरा गलती कबूल करूँगा, ऐसा एक मतलब अवस्था तक नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें वो आत्मा काम किया, अभी वो आत्मा बस गया है, अभी आत्मा उसको किसी प्रकार भी भेजने नहीं देगा है। प्रियो, हमें ये बात को जानना है कि प्रभु की उपस्थिति को अगर हम अनुभव करना चाहता है तो हमें पवित्र जीवन की जरूरत है। जब तक आप पवित्र जीवन नहीं बिताओगे आप बिल्कुल प्रभु का उपस्थिति का अनुभव या प्रभु का निकटता का अनुभव नहीं प्राप्त करोगे हैं। इसलिए हर एक प्रकार जब भी यहाँ पर भी पाप है वहाँ पर प्रभु दूर हो जाएगा। अभी आपको मालूम है इस्राएल के लोगों को भी उस समय में प्रभु उनके साथ चलते थे, दिन भर वो बादल बनकर रात को आग का खंभा बन करके उनके बीच में रहते थे। उनका विजय का रहस्य प्रभु को बसती थी। लेकिन एक बार क्या हुआ, एक बार उन लोग मतलब छोटा एक देश से हार गया। हारने का कारण क्या था?
प्रभु उनके साथ में नहीं था ना। योशुआ की किताब में उसका 7 अध्याय उसका 12 वचन में हम देखते हैं कि वहाँ पर वो लोग विरोधी के सामने हार गया और उसका कारण प्रभु योशुआ को कहता है। आप सुनिए योशुआ 7 अध्याय का 12 वचन। इस कारण इजरायली अपने शत्रुओं के सामने खड़े नहीं रह सकते। वे अपने शत्रुओं को पीठ दिखाते हैं, इसलिए कि वे आप अर्पण की वस्तु बन गए हैं। और यदि तुम अपने मध्य में से अर्पण की वस्तु का सत्यानाश न कर डालोगे तो मैं आगे को तुम्हारे संग नहीं रहूंगा। देखा, अभी प्रभु साथ प्रभु लेकर चलने वाला प्रभु के लोग हैं, लेकिन देखिए वहाँ पर उस झुंड में एक व्यक्ति आखान, उन्होंने पाप किया है ना। प्रभु ने जो वस्तुओं को साबित करके अर्पण का वस्तु करके कहा, उसमें से मोह करके, देखा ये एक बहुत बड़ी बात है। हमारे जीवन में, मसीह जीवन में कई बार कई लोग कई मोहों में फंस जाता है, मोहों में फंस जाता है। हमारे में आत्मा का फल आज सुबह उठने के बाद में आप में से कितने लोगों ने आत्मा का फल देखा है? पढ़ेगा आप ये संदेश सुनने से पहले एक बार भी आज मुझे में आत्मा का फल है कि नहीं, पढ़ेगा। आत्मा का फल क्या है? गलातियों का पत्री उसका 5 अध्याय उसका 22-23 मुझे मालूम है, बहुत लोगों को मालूम है, लेकिन आप इसको ध्यान से सुनिए। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। देखिए यहाँ पर आत्मा का फल का बारे में प्रभु ने कहा, ये आत्मा का फल जिसमें है वो व्यक्ति प्रभु में है, और वो प्रभु के लोगों का खूब ही उसके 24 वचन में। और जो मसीह यीशु के हैं उन्हें शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। समझ गया? देखो, अगर आप में यह आत्मा का फल है तो जरूर आप मसीह का है, मसीह का जन है। तो मसीह का जन है तो अगला वचन कहता है जितने जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने ये शरीर में जो अभिलाषा रहता है ना, मोह रहता है ना, वो सब सूली पर चढ़ा दिए। देखा कितना क्लियर बात है। अभी यहाँ पर आका मोह करके है ना, उसी 7 अध्याय जो योशुआ का किताब उसका 7 अध्याय का 21 वचन में वो गवाही देता है योशुआ को। आपको मालूम है, देखो हमें मोहित करने के लिए दुनिया के मोहों में, शारीरिक अभिलाषाओं में शैतान फंसाता है। मोह यहाँ पर क्या हुआ? आका ने योशुआ से उत्तर दिया, सचमुच मैंने इज़राइल के परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध पाप किया है, और इस प्रकार मैंने किया है कि जब मुझे लूट में शिनार देश का एक सुंदर ओढ़ना और 200 शेकेल चांदी और 50 शेकेल सोने की एक ईंट देख पड़ी तब मैंने उनका लालच करके मैंने लालच किया, मैं उसमें मोहित हो गया। देखो लालच किया, लालच, ये जो लालच, ये जो मोह, ये जो अभिलाषा प्रभु का लोगों का जीवन में कहाँ पर होना चाहिए? सूली में, अपने पास नहीं होना। हमें आज ये दुनिया में कुछ पहनने की इच्छा है तो है गया। हमारे प्रभु यीशु मसीह को ये दुनिया ने क्या दिया, उससे बढ़कर के आपको क्या मिलेगा? दुनिया ने हमारा प्रभु यीशु मसीह को जिस हाथ में हमारा राय पढ़ना चाहिए, मतलब लेना चाहिए, उस हाथ में सूली दी। जिस सिर पर सोने का मुकुट बनाना चाहिए उस सिर पर कीलों का मुकुट बनाया। तो उस हमारा प्रभु को, हमारे गुरु को इस प्रकार दुनिया दिया, आपको सोने का मुकुट मिलेगा। ये स्वप्न वो धोखा है। आप ऐसा स्वप्न में है, आपको राय दंड मिलेगा, आपको सोने का मुकुट मिलेगा, नहीं प्रियो, ये दुनिया में नहीं मिलेगा। अगर दुनिया में अगर मिल गया तो आप प्रभु के साथ नहीं चलता, आप दुनिया के साथ चलता है, वो दुनिया का ईश्वर देता है। इसलिए जो हमारा प्रभु को जो मिला उससे बढ़कर के मिलेगा करके मत सोचो, क्योंकि आपको मालूम है जब मत्ती 12 अध्याय का 24-25 वचन में प्रभु यीशु मसीह अपनी चेलों को कहा हुआ एक बात आप सुनिए। परंतु फरीसियों ने यह सुनकर कहा, यह तो दुष्टात्माओं के सरदार
बालजुबुल की सहायता के बिना दुष्टात्मा को नहीं निकालता। नहीं, ऐसा है मालूम। हाँ, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ जब मत्ती की सुसमाचार 12 ने 10 अध्याय का 24-25। चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं होता हाँ। और न दास अपने स्वामी से। हाँ। चेले का गुरु के और दास का स्वामी के बराबर होना ही बहुत है। और आगे जब उन्होंने घर के स्वामी को शैतान कहा हाँ। तो उसके घर वालों को क्या कुछ न कहेंगे। हाँ, देखा, अगर प्रभु को ही दुनिया ने इस प्रकार कहा और इस प्रकार किया तो आज भी प्रभु का भक्तों को क्या समझता है ना, मतलब मैं कहीं भी जाएगा तो मुझे फूल की माला मिलना चाहिए है, बुके मिलना चाहिए है, वो नोट का भी माला मिलेगा तो खुशी की बात। देखो, एक प्रभु का चेहरा ऐसे चाहत कर सकता है क्या, है ना। एक बार एक प्रभु का दास मतलब कई साल वो मतलब अफ्रीका में जा करके सेवा करके अपने देश को लौटाया। देश को लौटाने के लिए एक बार बंदरगांव में बहुत बड़ा भीड़। ये प्रभु का दास ने सोचा, अरे वाह, मैं इतना लंबा समय मतलब प्रभु का सेवा करके आ रहा है तो मतलब अपना वो लोग मुझे स्वीकारने के लिए देखो बहुत अच्छा माला वाला लेकर के बहुत बड़ा भीड़ खड़ा है। ये प्रभु का दास बहुत खुश हो गया है। लेकिन जब उतर करके आया तो वो देश का राजा का राजकुमार कई जंगल में शिकार खेलने के लिए गया था, उसको स्वीकारने के लिए आया लोग था। प्रभु का दास को बहुत दुख आया। प्रभु का दास जा करके अपना घर में आने के बाद में प्रभु को बोला, प्रभु अभी 2 दिन के लिए शिकार के लिए गया हुआ, उसको स्वीकारने के लिए इतना बड़ा भीड़ और इतना बड़ा स्वीकार, और मैं जिंदगी भर जवानी उम्र से बुढ़ा हो गया, मैं पूरा जीवन प्रभु मैं तेरे लिए सेवा किया, तेरा सेवा करके मैं आया तो मुझे तो स्वीकारने के लिए एक भी व्यक्ति नहीं था। तो प्रभु ने बोला, बेटे तू अपना घर नहीं पहुंचा, जब आपका घर पहुंचेगा घर में स्वीकार होगा। ओ ये सुना तो उसको बहुत खुशी हो गया। समझ में आया बोलने का अर्थ। ये दुनिया में कभी भी सम्मान मिलने के लिए दिल में चाहत नहीं करना। दुनिया हमें सम्मान करता है तो जरूर जान लो आप जीवन के मार्ग को त्यज कर आप उस मृत्यु के मार्ग में, विशाल मार्ग में जा रहे हैं। ये दुनिया हमें प्यार नहीं कर सकता, ये दुनिया हमें मतलब ऐसा सम्मान नहीं कर सकता एक सच्चा भक्त को। इस दुनिया में सिर्फ हमें तकलीफ मिलेगा, सतावट मिलेगा। ये दुनिया में रहने के समय में दुनिया से कुछ प्राप्त करके मतलब आदर पाना चाहते हैं तो आपका दिल बदल दो। यहाँ पर अब देखिए आज बहुत से आराधना आप देखो, वहाँ पर आराधना या संगति या वहाँ पर होने वाले एक कार्यक्रम को देखो, वहाँ पर वास्तव में प्रभु की उपस्थिति नहीं, प्रभु उनका बीच में नहीं। हम लोग देखते हैं कि आज आत्मा रहित स्तुति, आत्मा रहित आराधना, आत्मा बिना वाद्योपकरण बजा करके लोग नाच रहे हैं। मतलब आत्मा बिना प्रचार, आत्मा में नहीं प्रचार, और लोगों को हंसा फंसा करके लोगों को उनको खान के कुचली बुझाने के लिए वो काम करता। आज बहुत से संगतियाँ ऐसे सिर्फ लोग एक मतलब कैसा है कि कुछ चुटकुला का कहानियाँ सुनने के लिए हमारा इकट्ठा होता है। इतना धोखा की बात है, इतनी संगतियों में जीवन का वजन नहीं, सच्चाई नहीं, प्रभु का भय नहीं। हमें इस बात को पार कर देखना है। मैं एक्चुअली एक पवित्र जीवन बिताता है क्या, इस विषय को मैं आपको इसलिए यहाँ पर बताना चाहता हूँ। एक सच्चा मानव प्रभु का दास मंडली को एक पवित्र जीवन के बारे में समझाएगा, उसको उसका गलती के बारे में याद दिलाएगा। आज गलती के बारे में याद दिलाएगा तो कोई भी अपना गलती सुधारने के लिए तैयार नहीं, और वो वही नहीं बैठ करके निकल जाएगा और हमारे दोष लगाते रहेगा। ये एक आज लोगों का एक अवस्था है। परंतु प्रभु का दासों का कर्तव्य वो प्रभु ने दिया हुआ सबको मतलब सही क्या गलत क्या समझाना। ऐसे के लिए भी किताब उसका 44 अध्याय का 23 वचन। प्रियो, हमारे जीवन में एक अलगवाई के जीवन बहुत जरूरी बात है। जिन जिन बातों से हमें अलग होना चाहिए और जिन जिन बातों में हमें मिलना चाहिए, ये बात का सही ज्ञान होना चाहिए।
या पढ़ी। वे मेरी प्रजा को पवित्र अपवित्र का भेद सिखाया करे, अशुद्ध अशुद्ध का अंतर बताया करे। देखा, शुद्ध और अशुद्ध, पवित्र और अपवित्र, इसका भेद समझाने के लिए प्रभु ने अपने दासों को नियुक्त किया। तो हमेशा जब संगति में आता है तो ये विषय में प्रभु जरूर हमें ज्ञान देता है, हमें कैसा एक पवित्र जीवन बिता सकता है। प्रियो, हम प्रभु का उस आलोचना नहीं पाएगा, उसके अनुसार नहीं चलेगा तो कैसे होगा ना। ये समझाना प्रभु के दासों का कर्तव्य है। उस समय में हम प्रभु के दासों से नाराज होकर के क्या फायदा, गुस्सा करने से क्या फायदा। बहुत लोग ऐसे है, अरे ब्रदर आपका प्रार्थना में ऐसा गलती है, सर मतलब आप लोगों को ही प्रार्थना आता है क्या, तुरंत देखो गुस्सा। मतलब जो भी एक गलती अगर दिखाएगा वो मतलब एक उदार पाए हुए जन के लिए योग्य नहीं, ये अच्छा नहीं ऐसा समझाएगा तो उसमें गुस्सा। बहुत गलती की बात है हमारे जीवन में। उसकी ऐसे 22 अध्याय 26, 22, 26। ओ प्रभु यीशु, उसके याजकों ने मेरी व्यवस्था का अर्थ खींच खाच कर लगाया है और मेरी पवित्र वस्तुओं को अपवित्र किया है। उन्होंने पवित्र अपवित्र का कुछ भेद नहीं माना और औरों को शुद्ध अशुद्ध का भेद सिखाया है। देखो प्रभु का मतलब आज सेवक लोग भी अब तब तक ले भी 10 का 10 निकाल कर रखो तो बहुत बड़ी बात है हमारे जीवन में। प्रभु के दासों का कर्तव्य वो लोग आज भूल गया। प्रभु के लोगों को समझाना चाहिए, क्योंकि मतलब बहुत लोग आपको मालूम है, मैं भी एक बार बोला था, अभी मैं सच्चाई को नहीं बोलूँगा, अभी नहीं निकालना, आपको जो बोला वो अपन। तो बहुत बड़ी बात है, मतलब हमारे जीवन में लोगों को सत्य बोलेगा तो शायद वो सताएगा, ऐसी एक अवस्था है। बहुत डेंजर एक हालत है। यहाँ पर मानव लेवी व्यवस्था में भी उसका 10 अध्याय का 10 वचन पढ़ना, लेवी व्यवस्था 10 का 10, जिससे तुम पवित्र और अपवित्र में, अशुद्ध और अशुद्ध में अंतर कर सको। मतलब बोलने का अर्थ प्रभु का जन इस प्रकार का कार्य करना चाहिए, ठीक है ना। मैं ढूंढ रहा था, मेरे को आत्मा याद दिलाया, यिर्मयाह में ऐसे एक शब्द है, जबकि यिर्मयाह ने एक बार निर्णय लिया था, यिर्मयाह 20 अध्याय का 9 वचन, यिर्मयाह 20 का 9। देखो अभी अगर हम सच बोले तो भी प्रभु का वचन सुनाएगा तो लोग सताने के लिए तैयार होता है। यिर्मयाह सतावट खाते खाते थक गया, इसलिए वो बोलता है अभी मैं प्रभु का वचन नहीं सुनाऊंगा। उन्होंने एक निर्णय लिया, लेकिन वचन पाया वो व्यक्ति ना सुनाते हुए रह नहीं सकता, वो एक और खूबी है। पढ़िए उसको। यदि मैं कहूँ मैं उसकी चर्चा न करूँगा, न उसके नाम से बोलूँगा, तो मेरे हृदय की ऐसी दशा होगी मानो मेरी हड्डियों में धधकती हुई आग हो, और मैं अपने को रोकते रोकते थक गया, पर मुझसे रहा नहीं जाता। देखा प्रियो, एक बात है ना, कई बार सोचता है कि नहीं अभी इन लोगों का ऐसा गहरी बात बोलेगा तो या और बिगड़ जाएगा, ऐसा सोचेगा तो भी प्रभु जो प्रकाशन देता है वो देना ही पड़ता है, बिगड़े ना बिगड़े। प्रभु का जो है वो सुधरेगा और जो प्रभु का नहीं है वो बिगड़ेगा। लेकिन हम कभी भी अपनी समझ के सहारा नहीं लेना चाहिए। प्रभु का वचन को सुनाने में हमें इतना उत्साह होना चाहिए। आपको याद होगा जब मानव प्रेषित पौलुस कहने वाले एक शब्द मुझे बहुत पसंद है, प्रेरितों का 20 अध्याय में, 20 अध्याय का 26 है 27 है, 26 वचन होगा, 26 वचन थोड़ा निकाल कर देखो। 20 अध्याय का मतलब मैंने प्रभु का कोई भी अभिप्राय को नहीं छोड़ा, उसका 26 26 27 पढ़ना। 20 अध्याय का एक्ट्स चैप्टर 20 वर्स 26-27। इसलिए मैं आज के दिन तुमसे गवाही देकर कहता हूँ कि मैं सबके लहू से निर्दोष हूँ, क्योंकि मैं परमेश्वर के सारे अभिप्राय को तुम्हें पूरी रीति से बताने से न झिझका। देखो ये बहुत बड़ी बात है। मैं नासिक मंडली को भी ये बात मैं बार बार बताना चाहता हूँ। प्रभु ने जो भी मुझे बताया वो सारे बात मैंने खुल्लम आपको सिखाया। प्रियो, मैं बिल्कुल ये दुनिया के लोगों से एकदम अलग है और हम दुनिया के लोगों से मिलता भी नहीं। मैं तो पूरा विश्वास करता है, इसलिए लोग हमको बहुत कुछ बुरा बोलता है। वो बोलता है कि वो लोग घमंडी लोग हैं, वो लोग किसी का बात सुनता नहीं, मानता नहीं। हम प्रभु के बात मानते हैं भाई। इसलिए मोर्दकाई का जीवन को देख करके हामान को गुस्सा आया था।
प्रभु की बात मानने वालों से ये दुनिया कभी भी मिलेगा नहीं। प्रियो, प्रभु का सत्य वचन को थामा रहना। एक सच्चा पवित्र जीवन बिताने के लिए चाहने वाला एक व्यक्ति वो हर बात में, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप एक विजय जीवन बिताना चाहता है तो आपके जीवन में पहली बात एक पवित्र जीवन का सच्चा चाहत होना चाहिए। साथ ही साथ आपका जीवन में एक गुप्त प्रार्थना जीवन होना चाहिए। प्रभु के साथ का गुप्त प्रार्थना जीवन, आपका पर्सनल प्रेयर लाइफ कैसा है, आपका व्यक्तिगत प्रार्थना जीवन कैसा है, ये बात को पढ़ो। अगर आपको ज़्यादा समय आप व्यक्तिगत जीवन में प्रभु के साथ प्रार्थना करने वाले एक व्यक्ति है तो आपका जीवन पक्का पवित्र जीवन है, नहीं तो आप ऐसा प्रार्थना में नहीं रह सकते। और आप प्रार्थना जीवन में ना, कई लोगों को उनका व्यक्तिगत प्रार्थना है ही नहीं, इसका मतलब वो पवित्र जीवन में भी जीरो है। और आप सच्चा पवित्र जीवन में है तो प्रभु की दृष्टि में आप जीरो है, एकदम विजयी है। अपने आप को परखना। हमें जिन जिन बातों से, अभी आपको मालूम है नया नियम में बहुत बातों का क्लियर व्यवस्था प्रभु ने दिया। जब दूसरा कुरिन्थी उसका 6 अध्याय उसका 14 से, मलयालम में 17 है पर तो हिंदी में 18 है, वो 18 वचन पढ़ने के टाइम पर प्रभु कई बातों की अगुवाई के विषय का करके आखिर में प्रभु देने वाले एक चेतावनी के शब्द आप सुन सकता है। दूसरा कुरिन्थी 6 अध्याय 14 से 18। अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जुतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति, और मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाव, या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता, और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, क्योंकि हम तो जीवित परमेश्वर के मंदिर है। जैसा परमेश्वर ने कहा है, मैं उनमें बसूंगा और मैं उनमें चला फिरा करूंगा, और मैं उनका परमेश्वर हूँगा और वे मेरे लोग होंगे। इसलिए प्रभु कहता है, उनके बीच में से निकलो, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो, और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। देखा, तब मैं तुझे ग्रहण करूंगा, और मैं तुम्हारा पिता हूँगा और तुम मेरे बेटे बेटियां होंगे। यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। देखा आखिर में कितना सत्य चेतावनी है। प्लीज, प्रभु ने कहा हुआ बातों को हमें जरूर मानना है। आपको मालूम है, जब इस जीवन में जिन जिन बातों में हमें अलग रह करके मिला भी रहना, अलग भी रहना, मतलब जो प्रभु नहीं चाहता उससे अलग रहना, और जो प्रभु चाहता है उससे मिला रहना। ऐसे नहीं अलग हो गया और तो आप अकेला है, ऐसा भी नहीं प्रभु चाहता। हमें प्रभु के लोगों के साथ मिला रहना है। वो चाहे बहुत छोटा झुंड होगा, गरीब लोग रहेगा ना। आज आपको मालूम है, ये दुनिया का धन दौलत, ये दुनिया का ज्ञान बहुत लोगों को बिगाड़ दिया। वे लोग अपने सब कुछ के सहारे में, और उनके भरोसा उनका धन है, प्रभु नहीं, इसलिए वो अपनी मनमानी करता है। प्रभु का आत्मा का कार्य आज बहुत लोगों में नहीं। प्रभु का नियुक्त किया हुआ लोग इन दिनों में बहुत कम है। प्रभु का मंडली कहने के लिए मंडलियां बहुत है, कोई भी मंडली से नहीं मिलना प्रियो। जहाँ पर सत्य वचन है, पत्य वचन है, यहाँ पर प्रभु का नियुक्त किया हुआ प्रभु का एक दास है। आज कितने लोग संगठन ने नियुक्त किया, वो लोग एक नौकरी के तौर पर काम करता है। बहुत आज हम चारों तरफ देखते हैं, बहुत मंडलियां हैं। वो मंडलियां सब किसका है? प्रभु का नहीं, सब यीशु मसीह के नाम पर चल रहा है, परंतु बिजनेस है। मनुष्य ने मालक नियुक्त करके, मनुष्य की तरफ से, प्रभु की ओर से नहीं। प्रियो, हमें ये बात को भी जानना है कि प्रभु का मंडली को बना रहा है, ये कोई मनुष्य की योजना की बात नहीं। इसी कारण देखो, प्रभु का मंडली के ऊपर प्रभु ने नियुक्त किया हुआ प्रभु का दास को, प्रभु उसको बोझ है। आपको याद होगा जब हमारा फेरदों काम हुई 20 अध्याय का 28 वचन में प्रेषित पौलुस प्रभु का दासों को याद दिलाता है, इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो, जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है। तुम्हें पवित्र आत्मा ने अध्यक्ष ठहराया, कोई व्यक्ति नहीं। प्रियो, प्रभु ने बुला करके यहाँ पर सेवा के लिए नियुक्त किया। ये मैंने आपको हजारों बार गवाही दिया है। मेरे नौकरी खत्म नहीं हुआ, नौकरी प्रभु का बुलावट के कारण
वहाँ पर भी जैसा मूसा के सामने चुनौती आया, मैं क्या चुनूँ, प्रभु ने प्रभु का बात को मानने का एक अच्छा दिल दिया, इसलिए मतलब नौकरी छोड़कर प्रभु के बात मानने के लिए उतरा और प्रभु से जो मांगा प्रभु उस प्रकार एक अच्छा विश्वासियों के कुछ लोगों को दिया उनके साथ। और वो मंडली का सब लोग, मैं नासिक मंडली के बारे में प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ, सब लोग एक इवांजलिस्ट है जो भी सच में प्रभु ने दिया हो। कुछ लोग झूठा लोग भी है, वो उनको खुद मालूम है जिनका उदार, क्योंकि यहाँ पर भी है प्रभु का 12 चेलों में एक मतलब इस्करियोत योद्धा भी था, हमेशा ऐसा कुछ लोग रहेगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक सच्चा उदार पाया व्यक्ति वो प्रभु में बढ़ता है, मंडली उसको बढ़ाता है, मंडली में उनका हाथ में गुण है और कहीं भी उनको जाने की जरूरत नहीं। एक सच्चा मंडली है तो वो 1-2-3 साल के बाद में एक अच्छा इवांजलिस्ट बन जाएगा, प्रभु का कार्य के लिए वो बिल्कुल मतलब सामर्थ्यवान बनेगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ आज हमारा आत्मीय जीवन कैसा है, एक सच्चा पवित्र जीवन बिताने में प्रभु के निकट जाने वाला अनुभव हमारा है क्या? जो भी व्यक्ति रोज प्रभु के निकट जाता है, यशायाह नबी का वो अनुभव होगा, है ना। यशायाह का किताब उसका 6 अध्याय का 5 वचन, यशायाह 6 का 5। तब मैंने कहा, हाय हाय, मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूँ। मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूँ और अशुद्ध होठ वाले मनुष्य के बीच में रहता हूँ, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराजाधिराज को अपनी आंखों से देखा है। देखा, जिस समय आप प्रभु के निकट जाएगा, प्रभु के निकट जाएगा, उस समय में मतलब दूसरे की बुराई नहीं बोलेगा, अपने आप को देख पाएगा। तो कितने दिन हो गया आप अपने आप को देख पाया, अपने जीवन को कभी गलतियों को देख पाया, प्रभु के सामने अपनी गलतियों को कबूल करके मन फिरा, पछतावा किया? ये बात को हमें जानना है। अगर हम सही रीति में अगर नहीं जानेगा तो मैं एक बात आपको बताऊं, आजकल होने वाला प्रचारों में मतलब एक बिना पछताव का मन फिरावट, बिना पछताव का मन फिरावट, ये आज बहुत हो रहा है। वो मन नहीं फिरा परंतु वो बोलता है कि मैं भी प्रभु को ग्रहण करने के लिए तैयार हूँ। और दूसरा मतलब आंसू बिना, आंसू बिना मैं मन फिर क्या बोलते हैं। अब मन फिरा और आपको आंसू नहीं आया, वो मन फिराव झूठा है, वो सच्चा नहीं। इसका मतलब अभी देखो, अभी आजकल उद्धार पाने के लिए क्या है, हाथ खड़ा करो, जो भी प्रभु को दिल देना चाहता है हाथ खड़ा करो, मेरे पीछे प्रार्थना करो। ओ तोता बोलता है ऐसा बोलेगा, पर उसका जीवन में नया जन्म का अनुभव नहीं आया, क्योंकि उन्होंने अपने पाप कबूल करके पछतावा नहीं किया। उन्होंने उनका दिल में मतलब उस पाप का ज्ञान आकर के सच्चा मन फिरावट नहीं हुआ। ऐसा लोगों का झुंड से आज मंडलियां बढ़ गया, इसलिए क्या है वहां पर प्रभु का कोई महिमा का काम नहीं है। इसका मतलब है सच्चा एक पछताव बिना मन फिरावट, पछताव बिना मन फिरावट और आंसू बिना मन फिरावट वो धोखा देता है, सच्चा नियम। तो मन फिरने के टाइम पर अभी ये सुनने वाला आपका भी जीवन में आपने नया जन्म पाने के समय में है, आप हाथ भर करके नया जन्म पाया क्या, या हाथ खड़ा करके नया जन्म पाया है क्या? अभी तक आपका नया जन्म नहीं हुआ। आप सुसमाचार सुन करके आप सच्चा भाव से मन फिर करके पछताव करने के टाइम पर आपका मतलब दिल की गहराई से आंसू अगर नहीं आया, अभी तक आपका नया जन्म का अनुभव धोखा शायद रहेगा, आपका जीवन नहीं बदला होगा, आप डुबकी लिया होगा, परमेश भी ले रहा होगा। आज बहुत कुछ कार्य जो कर रहा है पर आपका जीवन आत्मिक जीवन में उन्नति नहीं, अभी भी आप पाप में गिर रहे हो। जितना आप ऊपर जाना चाहते हो उससे बढ़ करके आप नीचे जा रहे हो, क्योंकि अभी तक आपका आत्मा में नया जन्म नहीं हुआ। शायद आपने अच्छा कहीं निर्णय लिया होगा और निर्णय पर आप चल नहीं पाता, क्योंकि आपका उद्धार नहीं हुआ। प्रियो, इन दिनों में परखना ये कोई हल्की बात नहीं। कैसे भी झूठ मूठ के लिए एक अच्छा मंडली में आप भी भाग लेता है और प्रभुमस लेता है, अच्छा वचन सुनता है, ऐसा बोलने से कोई फायदा नहीं। आपका व्यक्तिगत जीवन में आपका नया जन्म हुआ है कि नहीं, ये बात को परखो। सही में आपका नया जन्म के समय में आप टूट फूट कर रोया था क्या?
प्रभु यीशु मसीह जो सूली पर मरा वो मेरे पापों के लिए था। ये सच्चाई का भेद पवित्र आत्मा जब आपको प्रकाशित करता है तो जरूर अपना दिल टूट जाएगा। प्रभु का आत्मा हमको अपना पाप का ज्ञान देगा। जिस एक जगह में मैं मरना चाहिए वहां पर मेरा प्रभु महान परमेश्वर मेरे लिए वो जगह लिया। ये बात का सच्चा प्रकाश पा करके एक टूटा हुआ दिल अगर नहीं पाया प्रियो, इसलिए आप प्रार्थनाओं में भी आंसू नहीं बहा रहे हो। धोखा है ये, जीवन में आप बहुत भयंकर धोखा खाएगा। इसका मतलब क्या है कि हमारे जीवन में आज मेरा जीवन कैसा है, किसी प्रकार का भी कोई मतलब एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, है ना। मतलब अब लोग बोलते हैं ना मैं विश्वासी हूँ, सबसे नंबर 1 विश्वासी शैतान है ना। उसका विश्वास बहुत तगड़ा है। देखो एक बात ध्यान से सुनो, गीत गाने वाला शैतान है, उपवास करने वाला शैतान है, प्रचार करने वाला शैतान है, प्रार्थना करने वाला शैतान है, परंतु पवित्र जीवन बिताने वाला शैतान नहीं। आप बहुत गौर से समझो, शैतान गीत भी गाएगा, शैतान प्रार्थना भी करेगा, उपवास भी करेगा, शैतान प्रचार भी करेगा, शैतान ऐसा बहुत कुछ सोशल वर्क भी करेगा, परंतु शैतान से एक काम असंभव है, वो पवित्र जीवन नहीं बिता सकता। इसका मतलब अपने जीवन को पार करो। आज मेरे जीवन में मैं एक सच्चा पवित्र जीवन बिता पा रहा है क्या? मुझे प्रभु का वचन अच्छा लगता है क्या? जिस व्यक्ति को यह वचन सुनने के समय में बुरा लग रहा है ना, आप समझना वो बिल्कुल शैतान के अंडर में है। पवित्र जीवन है प्रियो, सबसे बहुत की बात, प्रभु का सामर्थ्य का रहस्य पवित्र जीवन है, और वो पवित्र लोगों का भी सामर्थ्य का रहस्य पवित्र जीवन है। आज क्यों नहीं प्रभु के लोग सामर्थ्य पाता है ना। एसेकिएल 7 अध्याय का 13 वचन, एसेकिएल 7 अध्याय का 13 वचन। ओ प्रभु यीशु, चाहे वे जीवित रहे हाँ। तो भी बेचने वाला बेची हुई वस्तु के पास कभी लौटने न पाएगा, क्योंकि दर्शन की यह बात देश की सारी भीड़ पर घटेगी, कोई न लौटेगा। कोई भी मनुष्य जो अधर्म में जीवित रहता है बल न पकड़ सकेगा। उतना भाग अंडरलाइन करना, कोई भी मनुष्य जो अधर्म में, हमेशा एक पहले लाना बहुत मतलब जो भी पाप में अधर्म में जीवन बिताएगा वो बल कभी प्राप्त नहीं करेगा। प्रियो, प्रभु के वचन में लिखा हुआ एक एक शब्दों में बहुत गहराई है, इसलिए ये वचनों को भी है ना सही प्रकार डिवाइड करके सीखना। एक अच्छा प्रभु दास का कर्तव्य क्या है? दूसरा तिमोथी 2 अध्याय का 15 वचन। देखो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं हमेशा ये वचनों को एक सही रीति में विभाजित करके सिखाता हूँ, और सही रीति में विभाजन करना वो भी बहुत जरूरी बात है। और गलत रीति में विभाजन करेगा तो गलत अर्थ निकलेगा। अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित होने न पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। देखो सत्य के वचन को ठीक रीति से विभाजन करके देख करके समझाते हो, ऐसा आना चाहिए। उसका सत्य वचन को सही प्रकार विभाजन करना, उसको भाग भाग करना। एक एक वचनों में कभी कभी एक एक वचन में 4-5 सब्जेक्ट रहता है, वो विषयों को निकाल करके सिखाना। तो यीशु मसीह भी जब मंदिर में खड़ा होकर के एशिया नबी का किताब पढ़ रहा था तो हमारा कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए गया, परंतु क्रोध उंडेलने के लिए आया करके वो भाग आधा वचन है उधर नहीं पढ़ा, वो छोड़ दिया। समझी मैं? बहुत बड़ी बात है अपने जीवन में प्रभु का वचन जो भी है हमें सही प्रकार विभाजन करना। आज किसी प्रकार भी पाप और बुराई में जीवन बिताने वाले व्यक्ति वो कभी भी आत्मीय जीवन में सामर्थ्य नहीं पाएगा। कोई बात को भजन संगीता उसका 31 का 10 का आखिरी बात भी पाठ, साम्स 31:10 उसकी लास्ट पार्ट। मेरा बल मेरे अधर्म के कारण जाता रहा। देखा, मेरा बल मेरा अधर्म के कारण जाता रहा और मेरी हड्डियां घुल गई। देखो मतलब आपको मालूम है कि पाप में जीवन बिताने वाले व्यक्ति हर प्रकार कई बातों में बीमार गिर जाता है। मैं इसलिए आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, हमेशा प्रभु का भाई मानो,
अनेक प्रकार का पाप से दूर रहो। आपको मालूम है पाप है, पाप को आज पानी की नायक लोग पीता है, दूध की नायक पीता है, वो आपको सामर्थ्य नहीं प्रदान करेगा, आपका आत्मिक बल जाते रहेगा। बहुत ऐसे भजन है, उसका 38 का 3, उसका बी पाठ, भजन संगीता 38 का 3, उसका बी पाठ। और मेरे पाप के कारण मेरी हड्डियों में कुछ भी चैन नहीं। देखा, बोलेगा तो पाप के कारण। देखो आज बहुत पवित्र लोग अशांति में हैं, क्योंकि वो समझता ही नहीं है, उसके जीवन में कई प्रकार का पाप है ना, वो पाप उनमें काम कर रहा है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस छोटा सा जीवन में हमें रोज रोज प्रभु से सामर्थ पा करके आगे बढ़ना चाहिए। और ऐसे नहीं है तो बहुत बड़ा धोखा है। जब प्रेरित पौलुस प्रभु में आया, प्रेरितों का 9 अध्याय का 22 वचन में प्रभु के दास के जीवन के बारे में एक अच्छा गवाही वहां पर दिया है, 9 अध्याय का 22 वचन। परंतु शाऊल और भी सामर्थ्य होता गया और इस बात का प्रमाण दे देकर कि मसीह यही है, बस और भी सामर्थ्य पाते गया। वो एक प्रकार दिन प्रतिदिन शाऊल आत्मा में सामर्थ पाते गया। क्यों? क्योंकि प्रभु का सत्य वचन को थामा रहा, प्रभु की इच्छा में बना रहा, प्रभु की इच्छा जानने में, प्रभु में क्या करूं है, इच्छा जानने के लिए और मानने के लिए उत्साही था, उसके लिए कितना भी दाम चुकाने के लिए तैयार था। मतलब उसको एक ही इच्छा था। मैं आपको मालूम है, बीची लोगों का चिन्ह क्या है? अपने प्राण को भी अप्रिय जाना। ये बहुत बड़ी बात है ना। जब प्रकाशित वाक्य उसका 12 अध्याय का 11 वचन की आखिरी बात है, रेवलेशन चैप्टर 12 वर्स 11, लास्ट पार्ट। उन्होंने अपने प्राण को भी, उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना, उन्होंने अपने प्राण को प्रिय नहीं जाना। देखा है, वही बात प्रेरितों का 20 अध्याय के 24 वचन में हम प्रेरित पौलुस की गवाही देता है। देखो, एक निजी जीवन बिताने के लिए चाहता है तो हमें अपने प्राण को भी अप्रिय जानना। क्या हम प्रेरित पौलुस ने क्या गवाही दिया? परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं, वरन यह कि मैं अपनी दौड़ को और उस सेवा को पूरी करूं जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु से पाई है। प्रियो, मैं एक ही बात आपको आखिर में बोलकर खत्म करना चाहता हूँ कि हमारे जीवन में हम अपने प्राण को भी अप्रिय जान करके जीवन बिताएगा, तभी अपन एक सच्चा पवित्र जीवन बिता पाएगा। नीति वचन की किताब से एक वचन पढ़ा करके 30 अध्याय का 12 वचन, नीति वचन 30 अध्याय का 12 वचन। बहुत बात बोलने के लिए मेरा दिल उमड़ता है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम इस दुनिया में चलने के टाइम पर धोखा न खाएं, हम किसी के द्वारा फंस ना जाए। फंसाने वाला बहुत आएगा, धोखा देने वाला बहुत आएगा, झूठे लोग बहुत आएगा, और बहुत लोगों का बातें आपको एक तो अच्छा लगेगा, परंतु उसमें मीठा जहर है, वो आपको बिल्कुल आत्मीय जीवन को बर्बाद करेगा। हाँ, पढ़िए। ऐसे लोग हैं जो अपनी दृष्टि में शुद्ध है तो भी उनका मैल धोया नहीं गया। हाँ, बोलने का अर्थ क्या है प्रियो? सिर्फ वो अपने आप को बहुत पवित्र जन बोल करके, सच्चा उद्धार ना पा करके, मैं भी प्रभु का जन बोल करके आकर के धोखा देगा। सावधान रहना, हम किसी प्रकार का बहकाव में न जाए, किसी झूठे शिक्षणों में, झूठी बातों में हम बहक न जाए। हमें अपने आप को परखना है। मेरे जीवन में अभी भी मतलब प्रभु मुझे देखता है तो मेरे जीवन में कोई भी प्रकार का भाव है क्या, हर प्रकार का मतलब मेरा दिल में किसी के प्रति कोई नफरत भाव है क्या, सच्चा पवित्र जीवन में बिता पा रहे हैं क्या? रोज और भी प्रभु के निकट जाओ, रोज रोज प्रभु के साथ अधिक समय बिताओ, प्रभु जरूर बताएगा। इसलिए प्रभु का हमारा बुलाने के पीछे उद्देश्य है, मैं बुलाने वाला पवित्र है, इसलिए तुम भी पवित्र रहो, पवित्र रहना। हर एक चाल चल में पवित्र जीवन, हमारी बातों में बात सुनने वाले लोग भी बोलना चाहिए कि हाँ, ये सच्चा मसीह व्यक्ति है ना। महात्मा गांधी ने भी गवाही दिया, मैं प्रभु यीशु मसीह को और उसके उपदेशों को बहुत प्यार करता हूँ, पसंद करता हूँ, मैं मसीह लोगों को नफरत करता हूँ। देखो क्यों? क्योंकि उन्होंने जो भी देखा वो मसीह लोगों का एक हाथ में शराब और एक हाथ में मटन का बर्तन, ऐसा उनका बारे में बताना है। कितना दुख भरा बात है। अपने जीवन में अगर यीशु मसीह नहीं रहा, प्रभु के सत्य वचन में नहीं रहा, तो अपना जीवन दूसरों के लिए ठोकर है। मैं एक पवित्र जीवन बिता पा रहा है कि नहीं? मेरे दिल में अभी भी मतलब
पूर्ण रूप में प्रभु को पूरा दिल से प्यार कर पा रहे हैं कि नहीं। आज सवेरे उठने के बाद में हमने एक बार भी कहा क्या, प्रभु यीशु मैं आपको प्यार करता हूँ। अरे को भी प्रभु ने हमें प्यार किया। प्रभु उठते प्रभु ने हमको बोला, बेटे मैं तुझे बहुत प्यार करता हूँ। आपने सुना? हाँ, आप प्रभु के और कान लगाया तो सुना होगा। जरूर प्रभु बताता है। प्रभु हमें उसके साथ साथ चलने के लिए बुला रहा है, परंतु हमें प्रभु के साथ चल पा रहे क्या? और प्रभु के सन्निधि में चलने वाले व्यक्ति कभी पाप नहीं करेगा। प्रभु की उपस्थिति में चलना, प्रभु के सामने चलना, वो अनुभव हमें चाहिए प्रियो। तो ऐसा है तो अपन प्रभु को हमेशा महिमा दे पाएगा। मैं आशा करता हूँ आप इन दिनों में अभी पवित्र जीवन के ऊपर पूरा बाइबल से बहुत बातें हैं जो हमें बताने के लिए, सिखाने के लिए है। लेकिन मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, हम ये सुना सीखा और जो जीवन में आचरण में नहीं लाया, कोई फायदा नहीं। यीशु मसीह को प्रभुता दे करके जीवन नहीं बिताया तो कोई फायदा नहीं। जिसने यीशु मसीह को प्रभुता दिया फिर वो पापों में कभी नहीं जाएगा। जो भी प्रभु से जन्मा है वो पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें रहता है। पहले यूहन्ना 3:9 में लिखा है। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, आज हमारे जीवन को अपने बारे में अपन क्या गवाही सुनता है, प्रभु हमारे बारे में क्या गवाही दे रहा है, ये हमें सुनना चाहिए। मैं आशा करता हूँ जरूर ये वचन आपको बहुत सामर्थ्य देगा। और प्रियो, सिर्फ वचन सुन करके उसको पालन नहीं किया तो अपने आप को धोखा देगा। और प्रभु बार बार ये संदेश दे रहा है, हम और कोई आत्मा का अधीन ना हो जाए, हम कोई रिबील ना करें, उसको बलवा ना करें, हम प्रभु का अधीन हो जाए। मैं आशा करता हूँ जरूर प्रभु हरेक का जीवन को जान करके, हरेक दिल की अवस्था जान करके प्रभु हमसे बात किया। इसलिए अपने आप को नम्र और दीन करे, एक सच्चा पवित्र जीवन बिताए। कल से बढ़ करके प्रभु के आगमन की निकटता में है। आज भी हम एकदम आशा भरा जीवन है ना, एक आनंद भरा जीवन, प्रभु की आत्मा का अधीन होकर के आत्मा का फल देते हुए एक फलदायक जीवन बिताने के लिए प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको सहायता करें। मैं फिर से एक बार आप सबको मसीह बधाई देता हूँ मेरी तरफ से, और विवेक और दीपिका और मेर्सी और ग्रेस सब लोग आपको माला प्रेस देता है। प्रभु का अनुग्रह आपके साथ।